रिक्शो चले है धानी है पापा ने बेचबे है धानी है कपड़ा हम सिलबे हाँ अच्छा करके ये थाने है तोहर फरमाइश के कंगन खरीद टोटो चले तोहर फरमाइश टोटो चले गवाह जब जब मंगलिया हो चट्टा मजा आएगा। इतना पैसा आपके पास में होगा कभी 1 घंटा से गा रहे कोई निर्मोह नहीं किए इतना पैसा होगा कि सब 500 का नोट है ऐसा बिहार बनबे तब 500 रुपया दे ठीक है हम लोग कमाई चलते अपना कमाई करते नहीं रे अबे छापने गाना अरे टिकवा जब जब मंगलिया हो रे जट्टा टिकवा काहे में ले रे मंगलिया हो रे जट्टा मजाक किए थे मजाक किए थे काहे दे रहे दे रहे मैंने दिए तो ठीक दिए कम से कम बोहनी था तो 500 रुपया देते लेकिन पर ऐसे बोले अरे आप स्टूडेंट है ना कमाइएगा तब ये भी रखिए बस ले लिया ना फोटो में आ गया कि छैला बिहारी को 100 रुपया दिया चलिए गाना गाइए जब मांग लिया हो मोरा बाले ओ जब से 100 रुपया दिया एनर्जी आ गया लेकिन जब नहीं कर रहे तैयो एनर्जी आ रहा अरे टिकवा जब आने लियोगे चट्टिन अरे टिकवा की पहन लेंगे अरे टिकवा की पहन लेंगे अपन बाले ओ क्योंकि छैला बिहारी मंच में है बेलहर की पावन धरती है बिहार में प्रोग्राम हो रहा बिहार के गाने में देखो बिहार के गाना हो जाए उनका चाहे हो के लाठी भाला चाहे गोलीबारी राजकाज के बतिया में भी हम सबसे अगाड़ी हर देखन में अनारी लेकिन होके खिलाड़ी एक बिहारी आप सब गाइएगा ठीक है गाइए चाहे हो लाठी भाला चाहे गोलीबारी राजकाज के बतिया में भी हम सबसे अगाड़ी देखन में अनाड़ी लेकिन होके खिलाड़ी एक बिहारी छैला बिहारी प्रोग्राम नहीं करता क्या करता है मालूम नहीं सबको मिल के गाना है बोलिए मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है मिल के गाइए कैसे एक बिहारी ऐसे मिल के गाना
हत्या करी। इसलिए मिलकर रहिए, फूट डालने की कोशिश करेगा लोग। इससे पहले लोग बोलता था कहीं कैसे एक बिहारी 100 बीमारी या 2 बिहारी का मारा मारी कई जगह कत्ता जगह कहला 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी तो फैक्ट्री हमारी। काहे कैसे मालूम? ओकरा मालूम है कि बिहार में तो फैक्ट्री है नहीं, इसलिए हमारा फैक्ट्री हड़पने आता है। छठ के बाद हमारे यहाँ भी फैक्ट्री खुलेगी और हम लोग भी ताना मारेंगे, लेकिन मिल के रहना है। मारामारी नहीं करना है। साथ में गाइए, एक बिहारी एक बिहारी। आज बेलहर की धरती पर एक लाइन और गा के जाता हूँ। बेलहर यहाँ पे एक लाइन और गाता हूँ। क्या? प्यार से जी तब दुनिया सारी और प्यार से जी तब। हमें पानी से सिखा रहे हैं, आप बोलिए। प्यार से जी तब दुनिया सारी। अच्छा, एक बिहारी क्यों है 100 बिहारी? क्योंकि भारत के पहला देवा बिहारा बिहारी। मिल गया सारे लोग मिल गए। ये सब जब मिल जाएंगे, जात पात की दीवार में नहीं बटेंगे, सब मिल गए तो समझ लीजिए हो गई खटिया खड़ी। एक बिहारी प्यार से जी तब। और ये जो धरती है किनकर राम धारे सिंह रहतिन अंग प्रदेश के शान। अभिधानेश्वर न करेणु कोसि के पहचान। राम धारे सिंह रहतिन अंग प्रदेश के शान। अभिधानेश्वर न करेणु कोसि के पहचान। महर्षि नहीं के भागलपुर के धरती प्यारी, कर्णगढ़ मुंगेर के याद बिसरे में बिसारी। अरे देखल में अनारी लेकिन होए खलारी। एक बिहारी प्यार से जी तब। अच्छा, अगर हम मास्टर होते बढ़िया मास्टर होते ना, तुरंत गाना याद हो जाता है। तो गाइए, चाहे हो खेले बारी के बतिया में भी गाड़ी हो प्यार से जी तब। अब लाइन चाहे हो के लाठी भाला चाहे गोली बारी, नाच के बतिया में भी हम सबसे अगाड़ी। देखर में अनाड़ी लेके हो के खिलाड़ी। सब बोलते सारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि सब बोल लेके जाइए, अपने साथ रखेंगे, सबको कलाकार बना देना चाचा। और आपको भी बैठले पैसा मिलेगा 2000 रुपया, वृद्धा पेंशन मिलेगी सबको 2-2 हजार।
मिटेगा भ्रष्टाचार, मिटेगा भ्रष्टाचार हो सुंदर बिहार, सदा बिहारियों को जगाना है। बिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों अब नया बिहार, बिहार के नौजवानों मजदूर किसानों, मजदूर किसानों यही मिलेगा सबको रोजी रोजगार, रुकना है पलायन के रफ्तार, यही मिलेगा सबको रोजी रोजगार, रुकना है पलायन के रफ्तार, होगा सुंदर बिहार, होगी अच्छी पढ़ाई, मिलेगी सबको दवाई, मिलेगी सबको दवाई, होगी अच्छी पढ़ाई, हम शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों अब नया बिहार, अब नया बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों जन जन का बुरा भला अरे घरे घरे चर्चा चले, सारे मीडिया वाले हैं गाँव, घरे घरे चर्चा चले, गली गली में मदद
कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी मिला हुआ है कुर्सी पर बैठिए। बेलहर की धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे साथ जनसुराज के इस परिवार इस प्रयास से जुड़े हुए सारे नेता, सारे वो व्यक्ति जिन्होंने इस विचार को बिहार के घर घर तक पहुंचाने में, आप तक ले जाने में मेरी मदद की है, वो सारे सज्जन जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं इनको भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर जुटे हैं। मुझे मेरी बात कहने का मौका अब हो गया, नारा बहुत लग गया। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं ये समझकर कि कोई नया दल बना है जिसका नाम है जनसुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग आप लोग जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल के बक्सा पर वोट दीजिए, तो हम लोग जब जीत कर आएंगे तो बेलहर का आपका बिहार का विकास करेंगे, काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं करते, हम वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ छोड़कर न हो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। इसी बेलहर में, बांका में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग जितने लोग यहाँ जुटे हैं, अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। कोई ताली नहीं बजेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है, भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। आपको ये रास्ता बताने के लिए आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। 3 सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और सबको यहाँ से सीख कर जाना है कि आखिर आपकी गरीबी बदहाली का कारण है क्या और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। जो लोग जवाब देगा, जवाब देते समय सभी को अपना हाथ उठाना है। हाथ को उठाना है, हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। हाथे में सब खेला है, तो यही रास्ता अभी बताएंगे। अब सारा लोग सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ होगा न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अथवा तो सबको उठाना पड़ेगा, हाथ सबको उठा कर बोलना है। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अरे भाई
बेलहर का जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, यहाँ आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो जरूर होना चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है, इतना बात आप सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए बेलहर के जनता का हालत देखिए, चुप लग रहा है कि बिजली करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आदमी आधा आधा घंटा भाषण देगा। कोई कहेगा मुखिया ने चोरी किया, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए अपने आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किस दल को हम लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें? बिहार में तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक सुधार नहीं हुआ, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है, आपको और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। अभी 2 मिनट में अपने आज के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए, आज तक आपने किस नेता को, किस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया है तो हाथ उठाकर ना बोलना है, किया है तो हाँ बोलना है। बोलिए किया है कि नहीं किया? हाथ सबको उठाना है भाई, हाथ उठाकर बोलिए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? ना हाथ ना उठाओ के बात नहीं पड़ेगा, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पलटना मत। सारे लोगों ने देखा है, आपने कहा कि भैया आज तक दोनों नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो अब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेलहर में, बांका में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, हाथ उठाकर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ ना उठाओगे माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए 4 किलो
भैया बांका में, बेलहर में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली, बांका में बालू का खनन नहीं रुका, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आदमी यहाँ कहाँ उठता है, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो काहे गलत करवा रहे हो? हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा कि हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली उजली नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, भोजपुरी बुझाता, जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया। सिलेंडर के लालच में नीतीश और मोदी को लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो के 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया। मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर, ऊपर करो, चक्कर आ गया ऊपर बैठाओ, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बांका से, बेलहर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात में वोट दिए हो कि नहीं दिया? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई, सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाकर रहो, काहे परेशान कर रहे हो? यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट होगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बन गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाके लोग को हाथ जोड़कर एक बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में कोई दल, कोई नेता, कोई आ जाए, आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक
खून चूस लिया है कि यहाँ के आदमी के मुंह में आवाजें नहीं है। अरे भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहे हो, पूरा आदमी झूठ बोल रहा। किसी नेता को दम नहीं है कि आकर आपके गांव में, शहर में कह दे कि आप झूठे हैं। हम मन से कह रहे हैं, सारा लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, आपके इलाके के, आपका गांव जवान का अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप किसी भी गांव में चलिए, आपके बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? बरसात का मौसम है, एक हवाई चप्पल क्यों नहीं खरीदे? लोग बताते हैं, ये भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर उसी नेता को अपने हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IITA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। गांव में बैठ के, घर पे, तालाब में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेगा कि धनसुराज जीतेगा। अरे अपने बच्चे कब जीतेंगे ये चर्चा कब करोगे? यही बताने आए हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछे वोट किसको दिए थे? बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा की कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी पूरा मियां जिले को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, बांका के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बांका बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है। तो
कैसे बिहार में सुधार हो? न होने वाला। कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, अब जन सुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप लोग जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं। एक और प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ गई हम, तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ के आदमी के सुधार ही तो नहीं थे। 5 बरिस आदमी नरक की जिंदगी जिया था। जहाँ गांव में जाइए, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, अरे लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, दवाई नहीं थे, 500-400 रुपया पेंशन मिला था जिया तनी वही में। आदमी 5 बरस नरक का जिंदगी जी रहा है, और फिर वोट होता है तो अपना सब कष्ट भूल जाता। वोट के दिन ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया, वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 लूटा है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? न सुधरने वाला। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हमको मालूम है हमारे भाषण देने से आपका स्वभाव नहीं बदलने वाला। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, आप न सुधरने वाले हो। इसीलिए सबको अभी एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। इस मंत्र को सीख लीजिए तो दिवाली और छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा। सारे लोग देखिए, अभी पता चलेगा कितना आदमी को समझ में आया। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर बात बुझा रहा है तो सब लोग हाथ उठाइए। देखते कितना आदमी को बात बुझाया ना, अब यहाँ का उठ रहा है, हाथ करते धीरे धीरे उठाता है। हाथ उठाओ भाई, और सारे लोग हाथ उठाकर अब जवाब दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? न दीजिएगा तो जानते थे आदमी यहाँ का समझदार है। अरे भाई, नेता चुनाव के समय 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई सब लोग बताइए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बांका के गांव में, बेलहर के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बांका में बालू माफिया बालू रोज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? आपने पुलिस में थाना में पुलिस वाला आपसे घूस लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में आपसे रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे लूट के इन नेता सब अफसर सब पैसा जमा किया है। वोटवा के समय उसी में से लाके 1000-2000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा
पैसा ले लेना, लेकिन पैसा लेने के बाद अब जो मंत्र सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। इस बार सब लोग ध्यान से सुनिए, एक मंत्र याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान ना छूटी, इतना पूर्वक मत पूछो। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखे कितना आदमी समझा। हाथ उठाकर बताइए, अगली बार अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। अभी जांचते, आधा आदमी को नहीं बुझाया कि भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगी। यहाँ से बाहर जाओगे, अभी पूछेगा ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगी। अभी जादू देखिए क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो सब लोग हाथ उठाइए। कहने का बिहार का बिना सुधरी, कितना में हाथ उठाने में आधा घंटा लगाता है। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको ताली बजाना है बजा लो। छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, सारे महिला लोग अपना आंचल में बांध लो, साल भर के अंदर जितने आपने घर का जवान लड़का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही करके दे दिया होना चाहिए। सब लोग तैयार है तो हाथ उठाइए, ये काम होना चाहिए ना। 10-12 हजार के 10-12 हजार के रोजी रोजगार घरे घर हो, गरीबी कम, सबको मंजूर है। हो गया।
बिहार के बच्चों का युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। कोई बिहार का क्या बोलना चाहेंगे? बिहार ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है इस बात से अब सिर्फ वोट रोजगार के लिए चाहिए, पलायन बंद होने के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए। कुछ नहीं सीमांचल में घुसपैठियों को बोले वोटर मतदान करने आ रहा है। चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहती है, आलू शराब माफिया से चाहती है, भ्रष्टाचार मेरे भाई का घुसपैठिया है, सीमांचल में करे प्रधान घुसपैठिया है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? मोदी नियंत्रण किसके पास है? मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? नीचे ना करोगे भाई। किसका है? अगर घुसपैठिया है जिसका दोषी कौन है? दोषी मोदी भी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश। अगर बरसात की जरूरत आती है तो पकड़ के लिए सबसे पहला काम क्या करेगी? बिहार के लिए 1 घंटा के अंदर सबसे पहले एक फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। सभी 60 बरस से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जितने युवा रोजगार चाहते हैं, बाहर गए हैं, उनको बुलाकर यही 10 से 12 हजार का रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री के अधीन सीधे एक नया विभाग बनाया जाएगा, पलायन रोको विभाग, जिसमें किसी भी युवा को बाहर 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं जाना। पर्यटन के लिए तो जनसुराज क्या करेगी? चौथा चीज, यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं जिनके इलाके में सरकारी स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई